वक्त हम खड़े हैं ग्वालियर दक्षिण विधानसभा सीट पर। ग्वालियर दक्षिण विधानसभा सीट सिंधिया रियासत का लश्कर था। इस सीट को मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट में शुमार किया जाता है। पहले यहाँ अनूप मिश्रा यहाँ से विधायक थे, इसके बाद 3 बार नारायण सिंह कुशवाहा यहाँ विधायक रहे। वर्तमान में ये सीट कांग्रेस के कब्जे में है। आज हम यहाँ जानेंगे कि इस सीट पर क्या है लोगों की उम्मीद है, क्या है वो वादे और क्या है वो विकास के काम जिन्हें जनप्रतिनिधियों ने पूरा किया है। ये बाड़े पे कितना बदलाव देखा आपने पिछले बदल अच्छा हुआ है कुछ? अच्छा बिल्कुल। कैसे गई रास्ता बंद होगी, सही रहेगी, बंद हो गई। ट्रैफिक की समस्या रहती है। वैसे क्या दिक्कत होती है? टक्कर आती थी। टकराते थे। हाँ। बाड़े का अभी प्रोग्रेस चल रहा है, बढ़ रहा है, सारा कामकाज चल रहा है और अच्छे से अच्छा बेहतर होता जा रहा है। मतलब विकास हो रहा है। विकास हो रहा है और बहुत अच्छी तरह से हो रहा है, ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा मजदूर आदमियों को परेशानी है। अच्छा। उनका बैठने का स्थान जो है कहीं नहीं है। अच्छा। पहले काम भी मिल जाता था और अब तो आदमी बैठ ही नहीं पा रहा, तो वो मतलब ग्राहक आ भी नहीं पाता। यहाँ लोगों को पार्किंग की सुविधा नहीं है, लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम होती है। गाड़ी कहाँ पार्क करें, रास्ते जगह जगह से बंद कर रखे, जाम लग रहा है, गाड़ियाँ कहाँ से आए कहाँ से जाएँ। विकास की स्थिति तो बहुत तेजी पर चल रही है। अब देखो होने क्या जा रहा है, ये कुछ परफेक्ट समझ में नहीं आ पा रहा। मतलब कुछ हालात बदले हैं इस इलाके के? बदलते हुए तो लग रहे हैं, लेकिन ये पक्का नहीं कहा जा सकता कि बदल ही गए हैं। ये विकास से पेट नहीं भरता मजदूरों का। मजदूरी भी चाहिए, मजदूरी भी चाहिए, ठिया चाहिए, ठिया भी चाहिए, ठीक है नहीं। वो अभी तक न तो इन लोगों के कहीं पे व्यवस्थित करने का कोई जगह प्रावधान की गई है, नहीं कोई जगह दी गई है इन लोगों के लिए, ठीक है। और आए दिन पुलिस यहाँ से इनको खदेड़ती रही है और ये तैयार होने के बाद ये अपना रोजी रोटी के साधन के लिए भूखे मरने की कगार पर है। ग्राउंड लेवल पे तो दिख रहा है कि यहाँ पे विकास हो रहा है, लेकिन जब बिजनेस पॉइंट पे अगर देखा जाए तो थोड़ी सी मार पड़ रही है साहब इसमें। जो कस्टमर्स हैं वो थोड़े से दूसरी जगह शिफ्ट होना चालू हो गए हैं जब से ये स्मार्ट सिटी का काम हुआ है। हमारे साथ जनता के लोग भी हैं, इसके अलावा कांग्रेस के सभी लोग हैं जिनकी पार्टी के ही विधायक इस इलाके का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वहीं मेरे दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता है जो मध्य प्रदेश में सत्ता की कमान संभाल रहे हैं। कमल जी, आप बताइए कि ग्वालियर में जो दक्षिण विधानसभा सीट है, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं, मसले हैं, कितना विकास है आपको जो लगता है यहाँ हुआ है? देखिए, अगर विकास की बात करेंगे तो विकास बराबर सतत चल रहा है। मुद्दे कुछ ऐसे हैं कि जैसे पानी का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है, गंदा पानी आना, वो अभी तक नहीं सुधर पाया है। कुछ सड़कें हैं जो जिनको नया बना रहे थे वो अभी पूरी नहीं हो पाई हैं, सड़कें खोद दी गई हैं। तो ये सड़क और पानी, दूसरा एक बिजली का भी एक ऐसा मुद्दा है कि बिजली अभी बहुत ज़्यादा कटौती में जा रही है, जिसको इनको देखना होगा कि बिजली इतने भीषण गर्मी में बिजली जा रही है तो वो क्यों जा रही है, इसका कैसे इसको अपन सही कर सकते हैं। तो ये सारे मुद्दे, सड़क, बिजली, पानी। बिजली, सड़क, पानी, कांग्रेस के ही विधायक है। सबसे पहले कांग्रेस से बात कर लेते हैं। सर, बिजली, सड़क, पानी के हालात ख़राब है। 1.5 साल सरकार भी रही कमलनाथ जी की और वर्तमान में विधायक भी इस इलाके का प्रतिनिधि, लेकिन जो सड़क, पानी, बिजली की स्थितियाँ गंभीर है, क्यों है ऐसा? नहीं, देखिए क्या है कि सड़क, पानी, बिजली का जो बेसिक काम होता है वो नगर निगम का होता है। और ये दुर्भाग्य है कि ग्वालियर में पहली बार ऐसा हुआ है काफ़ी अंतराल के बाद कि ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम में पार्षद है और MIC और मेयर हमारे कांग्रेस की है। तो इसलिए जितने भी बेसिक काम जो होते हैं बिजली, सड़क, पानी के, वो सारे के सारे काम जो है किसी न किसी प्रकार से रोक दिए जाते हैं। पार्षद में MIC के द्वारा, महापौर के द्वारा जो चीज़ को जिसको सैंक्शन कर दिया जाता है, दुर्भाग्य से वो चीज़ जब पार्षद में सैंक्शन के लिए पहुँचती है तो उसको रोक दिया जाता है। इसी प्रकार से आप देख रहे होंगे कि आज जो है
भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो नगर निगम के ऊपर जो इंक्रोचमेंट किया जा रहा है, जो बिजली का जो बेसिक काम आम आदमी आज देख रहे हैं, स्ट्रीट लाइटें जो है अंधेरे में पड़ी हुई हैं, ये काम पूरा नगर निगम से छीन के स्मार्ट सिटी की तरफ सरकार के द्वारा दे दिया गया है। स्मार्ट सिटी के में जाने के कारण चाहे वो कांग्रेस का पार्षद हो, बीजेपी का पार्षद हो, ग्वालियर की जनता हो, सब परेशान है इस समय बिजली के मारे। और खासतौर से ये दुर्भाग्य स्थिति जब है जब मध्य प्रदेश शासन का हमारा ऊर्जा का जो मंत्री है वो ग्वालियर के बदवंत सिंह तोमर हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस का आरोप है कि नगर निगम पर भले ही मेयर कांग्रेस का है लेकिन कब्जा भारतीय जनता पार्टी ने कर रखा है। ऊर्जा मंत्री इसी इलाके से, लेकिन बिजली से लोग परेशान हैं। तो क्या है कमल जी? देखिए, महापौर को जिस तरीके से दृढ़ निश्चय के साथ में काम करना चाहिए, मेरे ख्याल से वो नहीं कर रही हैं। उनके पतिदेव भी विधायक हैं, वो पावरफुल लोग हैं, उनकी खुद की भी निधि है, उनके विधायक की भी निधि है। वो कहाँ जा रही है? वो क्या कर रहे हैं? स्ट्रीट लाइट में लाइटें नहीं, सड़कें सब खुद ही पड़ी हैं, और पानी की स्थिति यह है कि कभी आता है कभी नहीं आता, और बिल लगातार आ रहे हैं। तो इनको सोचना पड़ेगा कि हमको किस दिशा में काम करना है। आप एक ठोस विकास की एक प्रक्रिया अपनाइए, ठोस विकास की योजना बनाइए। मुख्यमंत्री आपकी बात सुनने को तैयार है, सारे मंत्री आपको बात सुनने को तैयार है। आप पहल तो करिए। आप केवल आरोप लगाने में लगे रहते हैं, ये बात ठीक नहीं है। चाहे यहाँ के हम दक्षिण की बात करें, सम्मानीय विधायक जी हैं, तो क्या केवल बेंचें लगाने से विकास हो जाता है क्या? आप देखिए ना, पूरा बाड़ा कैसे चमक रहा है स्मार्ट सिटी से। हजारों करोड़ रुपए से खर्च किए जा रहे हैं। एलिवेटेड रोड दक्षिण बन रही है हजारों करोड़ की लागत से, 900 करोड़ की लागत से। तो ये पहले क्यों नहीं हुआ था? आज क्यों हो रहा है? आज सरकार इस क्षेत्र का विकास करने की तो विकास के इतिहास गढ़े जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। एलिवेटेड रोड बन रहा है, 1000 करोड़ से ज्यादा का दक्षिण में है। महाराज बाड़े की तस्वीर बदल गई है, उसको विदेशी तर्ज पर तैयार कर दिया गया है। कहाँ बदली महाराज बाड़े की तस्वीर? और ऐसी बदली कि दर की लोग ठोकर खा रहे हैं, भूखों मर रहे हैं, जनता परेशान है। हमारे फुटपाथी दुकानदार बेचारे परेशान है। ये तो उनसे पूछो, व्यापार पूरा खत्म हो चुका है। कहाँ है? बाकी में तस्वीर बदल दी है, और ऐसी तस्वीर नहीं बदला है। हमें ऐसी तस्वीर नहीं चाहिए, हमें वैसी चाहिए जब अपनी बीवी बच्चे अपने घर पे अपने दाल रोटी खाएँ, अपना इंतजार कर रहे हैं। माँ बाप का बेचारे शाम को आएंगे, कुछ लेके आएंगे, खाली यहाँ जा रहे हैं, ऐसा नहीं। ये गलत हो रहा है पूरी। महाराज बाड़े की तस्वीर बदलने के चक्कर में पूरा इलाका जो है रोजगार के लिए परेशान है। व्यापारियों का व्यापार प्रभावित हो रहा है, मजदूरों की मजदूरी प्रभावित हो रही है। ऐसा विकास नहीं चाहिए, कांग्रेस का कहना है। बाड़े पर शाम को जाके देखो, रात को भी आपको 1 बजे भी कुल्फी का ठेला, आसिफ का ठेला मिल जाएगा। वहाँ 5-50 लोग घूमते मिलेंगे आपको। इतना सुंदर बाड़ा कल्पना नहीं कर सकते आप, इतना सुंदर बाड़ा। रही बेरोजगार की बात, अभी सरकार के आंकड़े आए, बेरोजगारी के मामले में बहुत नीचे है अपन। मतलब कभी समय हुआ करता था बेरोजगारी का, जब मध्य प्रदेश में बेरोजगारी बहुत थी। बाहर से विदेशी पर्यटक आएंगे तो दुकानदारों को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोजगार मिलेगा। अब ग्वालियर की साख है ना, जो विश्व में जो ग्वालियर का जो हेरिटेज लुक है, जो बड़ा प्राचीन समय का है, उस पर सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च करके उसको अच्छा लुक दिया है। बाकी दुकानदारों के लिए भी गवर्नमेंट की बहुत सारी योजना है। ग्वालियर बहुत बड़ा है, विस्तृत है, और वहाँ ऐसी कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। बाकी उसको हेरिटेज लुक दिया गया। बाकी दुकानदार पहले थे उसी स्थिति में। व्यापार बढ़ेगा, शहर की सौंदर्यता बढ़ेगी, और इससे मजदूरी भी मिलेगी। व्यापारी कैसे व्यापार करेगा? जो रास्ताएं थी उन रास्ताओं को बंद कर दिया गया है। स्मार्ट सिटी के नाम पर खोद कर फेंक दिया गया है। आज वहाँ के व्यापारियों से पूछिए, वो कहते हैं बोहनी नहीं होती है। भाई साहब, ये स्थिति है स्मार्ट सिटी के नाम पर। इस पार्क में जिस जगह आज ये अपनी वार्ता चल रही है, इस पार्क में 4.5 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी के नाम पर लग चुका है। और आप ये देखिए क्या स्थिति है पार्क की। तो ये स्मार्ट सिटी नहीं, ये एक सिंधिया की सिटी है, ये एक बीजेपी की सिटी है कि उसका दिखावा करके ये पूरा पैसा खाना चाहते हैं। बाकी बाड़े की स्थिति, रोजगार, मतलब दुकानदार बेरोजगार है। जब वहाँ से गाड़ी नहीं जाएगी तो आदमी लेने क्या जाएगा? तो निश्चित तौर पर बाड़े के सौंदर्यीकरण के नाम पर लोग अपना विकास कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। कांग्रेस की विचारधारा हो गई है कि अब विकास के नाम पर अगर विकास होता है तो उसका विरोध करते हैं। बस अगर विकास होता है, कहीं भी अगर हम घर भी बनाते हैं तो उसके लिए भी हमें थोड़ी तो तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। कल को जब वो विकास हो जाएगा तो उसका लाभ भी हमें अभी को मिलेगा। और रही बात इस पार्क की, तो 20 साल पहले इस पार्क की क्या दिशा थी, आज क्या है, ये भी हम देख रहे हैं। और रही बात सिंधिया जी की, तो सिंधिया जी की वजह से एक संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल हमारे शहर को मिला है, जो यहीं बगल में है, दक्षिण विधानसभा में है। और आप जाकर देख सकते हैं कि वहाँ पर संभाग के छोड़ो दूर दूर के लोग इलाज पा रहे हैं और काफ़ी सुख सुविधाएं हैं। भाजपा हमेशा चकाचौंध में जीना चाहती है
और चकाचौंध दिखाकर लोगों से वोट बटोरना चाहती है। ज़मीनी हकीकत क्या है, यहाँ केवल भाजपा केवल चकांद पैसे लगा रहे, भ्रष्टा स्मार्ट सिटी के नाम पर सारे शहर की रोडें खोद दी, काम नहीं करने दिए, रोड खोद दी गई हैं। काम यहाँ दक्षिण विधानसभा के विधायक द्वारा इस दक्षिण विधानसभा के स्कूलों में जाके देखिए स्कूलों की स्थिति क्या है, विधायक स्टेशनरी की स्थिति जाके देखिए क्या है, ठीक है, और नारी सुरक्षा की स्थिति देखिए। उस सारे प्रयास हो रहे हैं। इस प्रकार से जो भाजपा की जो सरकार है उसके द्वारा जो हॉस्पिटल के नाम पर हॉस्पिटल कब का हॉस्पिटल आया था, कब इसकी बुनियाद रखी गई थी, ठीक है ना, कमलनाथ जी के समय पर इसकी रखी गई, लेकिन श्रेय कोई लेने का काम करते हैं जिस प्रकार से कमलनाथ जी के टाइम पर 1000 बिस्तर के अस्पताल की नींव रखी गई थी और उनका दावा है कि विधायक ने भी काफी काम किया है, विधायक स्टेशनरी, विधायक का रिक्शा, तमाम ऐसे काम किए हैं। लेकिन आप लोग जो है रोड़े अटकाते हो, आप लोग श्रेय ले जाते हो। देखिए, मुझे नहीं लगता कि उल्लेखनीय काम उन्होंने कराया है। वे विधायक जरूर हैं हमारे, मैं उनका सम्मान करता हूँ, घूमते फिरते दिखते भी हैं, लेकिन ठोस कोई काम जो बुनियादी काम होना चाहिए जनता के हित का, वो एक भी कराया तो वो बता दें। क्या बेंचें लगाने से, आप जाइए स्कूल में जाइए, कहाँ स्टेशनरी मिल रही है, आप मुझे बताइए। वो कर क्या रहे हैं? केवल अपना चेहरा दिखाते हैं, जाके अपना नारियल फोड़ा और चला और फोटो अखबार छपवा दिया। विधायक जो है कांग्रेस के सिर्फ टॉफियां बांटते हैं, कभी कोई योजना लेकर सीएम के पास या फिर केंद्र के पास उन्होंने नहीं भेजी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, हमारे विधायक तो टॉफियां ही बांट रहे हैं। नारायण सिंह 2 बार विधायक रहे, क्षेत्र में घूमने तक नहीं गए। हमारे विधायक तो टॉफियां बांट रहे हैं और क्षेत्र में काम भी कर रहे हैं, जगह जगह जाकर देख रहे हैं क्या समस्या है। बीजेपी कह रही फोटो खिंचवाते हैं। 1 साल से पूरी विधानसभा में पदयात्रा चल रही है। अगर इनको जिलाध्यक्ष जी को पता हो शायद, तो 1 साल से पदयात्रा चल रही, पैदल घूम रहे हैं, घर घर जाकर पर व्यक्ति से मिल रहे हैं। आप सोचिए, विधानसभा में कोई विधायक आज तक नहीं घूमा जो हमारे विधायक जी घूम रहे हैं। बदलाव तो खैर लगातार हो ही रहे हैं, मगर जैसे जिस गति से होने चाहिए उस गति से बदलाव नहीं हो पा रहे हैं। जैसे लोगों से ही अगर बात की जाए तो उन्हें थोड़ा सा स्वास्थ्य के मामले में राहत नहीं है, और इसके साथ साथ महंगाई भी जो सिर चढ़ रही है वो तो लगी रही है, मगर थोड़ा सा चीज़ों को देखा जाए तो बदलाव धीरे धीरे हो रहे हैं, मगर जो गति चाहिए बदलाव की वो गति नहीं आ पा। आकाश, लंबे समय से आप भी महाराजबाड़ा को देख रहे हो, ग्वालियर दक्षिण के इलाके देख रहे हो, बाजार वहाँ के सकरे, ट्रैफिक की समस्या है, बाड़े का सौंदर्यीकरण, किस तरह के हालात आप देखते हैं? सौंदर्यीकरण तो हुआ है, लेकिन ऊपर ऊपर से हुआ है, उसमें अभी और डीप जाके गहराई में जाके थोड़ा काम करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि जो टेम्पो का आवागमन बंद हुआ है, लेकिन टेम्पो के आवागमन के बाद भी आप देख सकते हैं जो ई रिक्शा वाले हैं उनसे ज़्यादा मतलब स्थिति और ज़्यादा दयनीय होती जा रही है, तो उन पर भी कहीं ना कहीं रोक लगना चाहिए। तो ट्रैफिक, इसके अलावा जो है अनियंत्रित यातायात, क्या लगता है आपको ट्रैफिक और अनियंत्रित यातायात जो है परेशानी बन रहा है, तो उसके लिए कोई काम किया है इलाके में कांग्रेस ने? यातायात में स्थिति इसलिए खराब है कि बाड़े की स्थिति आप देख ही रहे हो, ठीक है, जनता इतनी सारी हो गई है, ट्रैफिक डिवाइड हो नहीं पा रहा है। ये सब भाजपा की देन तो है ही, सब भाजपा की देन। जी, ये सरासर झूठ है। इसमें अगर देखा जाए सबसे बड़ा जो कारण है ग्वालियर का जो है डेवलपमेंट या ट्रैफिक की जो प्रॉब्लम आ रही है, इसके पीछे बेसिक कारण ये है कि जो हमारा जो साड़ा क्षेत्र था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा आप देख रहे हैं 15 साल, लगभग 20 साल होने को आ रहे हैं। 20 साल के माध्यम से भी ग्वालियर शहर के ऊपर इतना यातायात का दबाव बन गया है कि ग्वालियर शहर का विकास आउट ऑफ सिटी करा ही नहीं है जाके। काश अगर वो साड़ा का निर्माण कर दिया जाता तो आज निश्चित रूप से जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम है ये देखने को नहीं मिलती। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था, शहर में यातायात और जाम के हालात से आप लोगों ने जो साड़ा बनाया था उसको विकसित नहीं किया। अगर वो विकसित होता तो ये दबाव जो है वो कम हो जाता। क्या कांग्रेस का जो आरोप है? नहीं, निश्चित तौर पे ट्रैफिक की समस्या शहर में है, आप और हम रोजाना से जूझते हैं, लेकिन इसका जो उपाय है मैकेनाइज पार्किंग सरकार बना रही है, और अभी बाड़े पर ग्वालियर चंबल संभाग का सबसे बड़ा पार्किंग स्थल बन रहा है 3 मंजिला। उससे ट्रैफिक को साधारण ठीक मदद मिलेगी। और दूसरी बात यह है कि एक जन जागरण की आवश्यकता है। हम सराफे से निकलते हैं तो दुकानों के सामने 3-3 लाइन वाहन खड़े रहते हैं, उनके ग्राहकों का अलग, उनके एम्प्लॉयज़ का अलग, उनका खुद के अलग। तो जन जागरण हम जब करेंगे, वो कड़ी कार्रवाई इसमें होगी, तो मेरे ख्याल से ट्रैफिक को सुधारने में हमको मदद मिलेगी। ये बात निश्चित तौर पर सही है कि ट्रैफिक की व्यवस्था अभी ठीक नहीं है। बीजेपी मानती है ट्रैफिक की व्यवस्था ठीक नहीं है, लेकिन जन जागरण करना पड़ेगा। पिंकी भैया, जन जागरण आप कब करोगे? आप लोग, आपके विधायक के इलाके में? हम आपको बता दें, हमारी जब सरकार थी, बाड़े से माधोगंज के लिए आते हैं, इसको बनबे कर दिया था विधायक जी ने।
चिटनी सी गोट से रोड चालू कर दी थी। आज ये कंडीशन है, पुलिस किसकी? बीजेपी सरकार है। अगर चौराहे पर आप ढूंढेंगे तो पुलिस दिखाई नहीं देगी। और आज शहर की ट्रैफिक की बात कर रहे हैं, ये स्थिति है कि बहन बेटियां निकलना दुश्वार हैं, कोचिंग जाना दुश्वार है, पढ़ने जाना दुश्वार है। ये स्थिति है कि हत्याएं हो रही हैं इस शहर में। आप ट्रैफिक तो चलो कोई दिक्कत नहीं, आदमी 1 घंटे की जगह 1.5 घंटे में पहुंच जाएगा, मगर जो हत्याएं हो रही हैं पर डे, आप देखिए आपका पत्रकार बंधु, एक वो लड़का राठौर, उसके चेंबर में ही मोटरसाइकिल चली जाती है, उसकी हत्या हो जाती है। उस क्षेत्र में कौन है? प्रद्युम्न सिंह तोमर। और अभी प्रद्युम्न सिंह तोमर जो था सिंधिया के साथ, उसके यहाँ श्रद्धांजलि सभा में गए, वहाँ उन राठौर समाज के लोगों ने कहा सिंधिया जी आप बैठ जाइए, इसको भगा दीजिएगा। ये हालत है यहाँ पर, और मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा, इसका अंत होने वाला है। 4 महीने और रुक जाइए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। भाजपा काम नहीं कर रही है और अब समय आ गया, आप लोगों का अंतिम समय है, इस तरह का कांग्रेस का कहना है कि लोग भी जो है मंत्रियों से नाराज है, आप लोगों की जिम्मेदारी कर नहीं पाते हैं। भाजपा के बराबर काम कांग्रेस जब से लेके और 2003 तक सत्ता में रही कभी नहीं किए। जैसे शहर में कि पहले 2003 से पहले बहुत बुरी स्थिति थी, पतली पतली गलियां थी। जब हमारे यहाँ मेयर रहे तो ये सामने आपके उदाहरण है। ये पूरे दक्षिण में जो बड़ी बड़े चौड़े रोड हैं, गोले का मंदिर है, गुड़ागुड़ी का नाका है, सब जगह चौड़े रोड बनाए। बहुत सारी पेयजल की वो स्थिति थी, लोग यहाँ से मकान बेचने को तैयार थे। जगह जगह टंकियां बनाई बड़ी बड़ी, जितने जो प्रोजेक्ट हैं पेयजल के वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के मेयर ने बनाए। बड़े प्रोजेक्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। मैम, आपको लगता है कि ग्वालियर का जो इलाका है, कहीं ना कहीं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता सताती है? क्या हालात बन रहे हैं? महिलाओं की सुरक्षा को लेके हमारी पार्टी भी काफ़ी चिंता करती है। और जैसा कि अभी हमारे अपोजिट पार्टी ने बताया हुआ है कि ऐसा मतलब कि अंत आने वाला है हमारी भारतीय जनता पार्टी का। मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगी आपके माध्यम से कि इनके विधायक, दक्षिण विधायक प्रवीण पाठक जी के होते हुए एक भी उपलब्धि पहले ये बता दें कि उन्होंने क्या दक्षिण में ऐसा काम करा है जो उनको मतलब सिरे जाए, उनको शाबाशी दी जाए। लेकिन यहाँ छात्रा की भी हत्या हुई है इसी इलाके में, अपराध भी लगातार बढ़ा है बाड़े इलाके में या जनकगंज या तमाम। तो आपको लगता है कि सिर्फ उनका ही दोष है, सरकार आपकी है, तो आपकी सरकार ने पहल नहीं की जो क्राइम रुके? नहीं, हमारी सरकार ने बराबर उसको, जो भी हत्याकांड हुआ था उसको बराबर आरोपी को गिरफ्तार किया है, उसके मकान भी तोड़वा दिए गए हैं बराबर। आप ये बताइए, घटना तो कभी भी कहीं भी किसी भी पार्टी में हो सकती है। कांग्रेस का राज था, क्या उस समय घटना नहीं हुई थी? क्या उस समय घटना नहीं होती थी? उस समय भी घटना होती थी। तो इसके लिए पार्टी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि पार्टी ने करा। अब किस घर से कौन व्यक्ति घटना करता है निकल के, तो उसके लिए नहीं कह सकते कि पार्टी ने, किसी पार्टी ने नहीं बोला है कि घटना जाके करो, है ना। तो ये तो बिल्कुल अपराध अपराधी करता, अपराधी किसी पार्टी के शेप पर नहीं करता है। और उनका ये कहना है कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं, कांग्रेसी लोग, विधायक भी आपके हैं, लेकिन आपके इलाके में सबसे ज्यादा अपराध बढ़ रहा है। इस मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कई नेता लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूँ, समूचे ग्वालियर अंचल में और साथ ही पूरे मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से अपराध चरम सीमा पर है, अपराधी निरंतर सड़कों पर भयमुक्त होकर घूम रहा है, एक व्यक्ति लगातार 3 घंटे तक अपनी गाड़ी में लाश को लेकर घूमता रहा, इनका शासन प्रशासन मौन रहा, अंधे लूलों की सड़क। आखिरी जवाब ले लेते कमल जी, आपकी सरकार है लेकिन सरकार लगाम नहीं लगा पा रही, अपराधी लाश लेकर घूमते हैं, छात्राओं की हत्या कर देते हैं। लेकिन देखिए, अपराधी का कोई दल नहीं होता, अपराधी की कोई पार्टी नहीं होती, और अपराध जो है समाज में जिस तरीके से उसका निस्तारण हो रहा है उससे अपराध पनपता है। अपराध एक सामाजिक बुराई है, उसकी बुराई करना चाहिए। और जहाँ तक कार्रवाई की बात है तो पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों ही हत्यारों को गिरफ्तार किया है, उनके मकान तोड़े गए हैं, उनके लिए पूरी सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। सरकार यही कर सकती है, अपराध को रोकना समाज का भी दायित्व है। तो निश्चित तौर पर ग्वालियर दक्षिण विधानसभा सीट जो मध्य प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार है, उस सीट पर हमने जनता से भी बात की, कई मुद्दे निकल कर आए, जवाब हमने जाने। तो कुल मिलाकर यही है कि ग्वालियर में अभी दक्षिण विधानसभा सीट पर बाड़े सहित तमाम जो इलाके हैं उनका सौंदर्यीकरण होना है, जिससे ये इलाका विकास की गति पकड़ पाए। साथ ही अपराध रोकने के लिए इसके अलावा जन जागरण की ज़रूरत है, जिसके लिए भाजपा कांग्रेस सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है।
कहता है वोटर का काफिला ग्वालियर दक्षिण विधानसभा सीट में है और इस वक्त हमारे साथ ग्वालियर दक्षिण विधानसभा सीट के कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक जी हैं, उनसे बात करते हैं। प्रवीण जी, पिछले 5 साल में किस तरह का आपका यहाँ कामकाज रहा है और क्या उपलब्धियाँ आप मानते हैं? मुझे खुशी है इस बात की कि ग्वालियर दक्षिण विधानसभा शायद मध्य प्रदेश में पहली ऐसी विधानसभा होगी जहाँ पर शासकीय विद्यालयों में एडमिशन के लिए लाइन लगती है और लोगों की सिफारिशें लगती हैं। ये अपने आप में एक बड़ा बदलाव है। आप सिर्फ फोटो खिंचवाने में ही यकीन रखते हैं, इस तरह का बीजेपी का आरोप? बीजेपी के आरोपों को मैं गंभीरता से नहीं लेता। मेरा काम ये है कि ग्वालियर दक्षिण की जनता ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, मुझे उसे पूरी ईमानदारी के साथ निभाना है। आगे क्या तस्वीर देखते हैं? कौन सी ऐसी चीज़ें जो आप करना चाहेंगे और क्या तस्वीर देखते हैं आने वाले समय में? देखिए, मुझे ये पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या करके भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाई है, मध्य प्रदेश की जनता इसकी सज़ा उन्हें ज़रूर देगी। कांग्रेस गुटबाजी से जूझ रही है ग्वालियर दक्षिण में, कुछ जो पदाधिकारी हैं उन्होंने इस्तीफे भी दिए, इस तरह का भी बीजेपी का एक आरोप रहा है। मेरे को ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस में इस प्रकार की कोई बात है। गुटबाजी तो इस समय भारतीय जनता पार्टी पे चरम में है। सिर्फ दूसरों पर अनावश्यक आरोप लगाने पे इनकी प्राथमिकता हमेशा रहती है। तो विधायक प्रवीण पाठक का कहना है कि उन्होंने अपने स्तर से शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम किए हैं और भी जो हो सकता था 15 महीने की कांग्रेस सरकार में उन्होंने ग्वालियर दक्षिण विधानसभा सीट को सौगातें दी है। निश्चित तौर पर अब 2023 में जनता फिर से इस इलाके में किसको आशीर्वाद देगी, ये आने वाला समय बताएगा। कैमरा पर्सन खिलान के साथ सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर।